आज भाद्वा पक्ष का अंतिम दिन के बाद क्षमावणी पर्व मनाया जा रहा है। क्षमावणी पर्व 16 कारण भावनाओं की ये अंतिम आज दिन है। इसमें हमें हर प्राणी से क्षमा मांगना है। खम्मामि सब जीवानाम सब जीवे खम्मुतु में मीते में सब भू एसु बेरम मज्जम न केनी। क्या करते हैं? मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करे। मेरा सब जीवों से मैत्री भाव है, किसी से द्वेष भाव नहीं है। यह क्या किया गया? पहले क्षमा करता हूँ, क्षमा नहीं मांग रहा है, क्षमा करता हूँ। भैया क्षमा करने वाला क्या होता है? ज़्यादा महान होता है। क्षमा तो हर एक चीज मांगी जा सकती है, पर क्षमा कर देना एक बड़ा महत्व है। तो सबसे पहले मैं क्षमा करता हूँ। किससे करता हूँ क्षमा? प्राणी मात्र से, एक इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय जीव, निगोदिया है, लब्धि निगोदिया है या पंचेंद्रिय मनुष्य, सबसे मैं क्षमा मांगता हूँ। प्रश्न करते हैं, महाराज सबसे क्यों क्षमा मांग रहे हो? आपने कौन सी किसी गलती की? कौन सी आपने किसी को परेशान किया, किसी को दुख दिया? किसी नहीं भैया, आचार्य ने कहा है कि हर प्राणी से क्षमा मांगो, क्योंकि क्या पता किससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में उसकी आपने कुछ गलती की हो। तो क्षमा मांगना है। क्यों मांगना है? कि मैंने कभी प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में कोई भी गलती की हो तो मुझे क्षमा। तो पहले क्षमा कर रहा है, फिर क्षमा मांग रहा है। तो आप लोगों को आज का जो पर्व है तो उसमें क्या महत्व है कि क्षमा मांगे और क्षमा करें। यह रहा सवाल कि यह जो है कि कहा मेरा संसार में कोई, सब मैत्री भाव है सबसे, कोई मेरा दुश्मन नहीं, कोई मेरा, ये भावनाएं अपने अंदर होना चाहिए। किसी प्रकार किसी से भी द्वेष भाव नहीं रखा जाए। परंतु क्या करते हैं अपन? क्षमा औपचारिक मांगते हैं। आज अपने क्षमा की और उसी टाइम कोई मजाक में कोई भी कहते हैं महाराज गलती कर गया, क्षमावणी मांग ली, अब तो साल भर तक चलेगा। अरे भैया, क्षमावणी का मतलब यह है कि आप एक बार क्षमा मांग लियो, दोबारा गलती नहीं करो। अपन बार बार गलती करके वापस क्षमा मांगेंगे, उसका कोई महत्व नहीं है। तो अपन को अपने परिणामों को क्षमा। क्षमावणी पर साल में 3 बार आते हैं वैसे, परंतु प्राय अपन को भाद्वा पक्ष के बाद जो सावन बुध एकम का यह विशेष रूप से मनाया जाता है, क्योंकि हर चीज का महत्व होता है। तो एक साल में एक बार इसको मना के इसका ज्यादा महत्व बताया गया है। इसलिए आप क्षमा वाणी, क्या कहते हैं? क्षमा वाणी। वाणी कैसे बोले? क्षमा, किसी को किसी प्रकार का। अब ये कहा जाता है कि ये कैसी है क्षमावणी? उनका आचार्य ने कहा कि आत्मा में उत्पन्न निर्मलता, कोमलता, सरलता, निर्लोभता, सत्यता, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, जो ये समग्र पवित्र भावनाओं को जो प्रकट करता है वह क्षमा है। क्षमा कब है? उत्तम क्षमादि 10 जो धर्म है, इनको अपनी आत्मा में प्रकट करना ये पवित्र क्षमा है। ये नहीं क्षमा आपसे जाके मैंने माफी मांग ली, मुझे क्षमा करो, ये क्षमा नहीं। क्षमा अपने को करना है, आत्मा से करना है। पर से क्षमा तो करनी है, पर जब तक आप अपनी आत्माओं से क्षमा नहीं करोगे, आत्मा में जो दोष लगे हुए हैं, जो आत्मा में कलमल लगे हुए हैं, आत्मा में कसाई भाव लगे हैं, उनको निकालो। अरे कहा आचार्य ने, अरे जीव तेने क्या क्या आत्मा के साथ दुराचार किया, कितनी कितनी तेने उसको घनिष्ठ बनाया, कितना कितना उसका अवमान किया है आत्मा का। समल अभी तो ये मनुष्य जीवन मिला है, ये तुमको अच्छा कुल मिला है, ज्ञान मिला है, तो इस आत्मा के से तुम क्षमा मांग। सबसे क्षमा मांगना नहीं है, अपनी आत्मा से क्षमा मांगे। ये परमात्मा है, ये इसको अपन को विनय करना चाहिए। अपनी आत्मा 3 लोक पति है, 3 लोक का पति है।
उस आत्मा को अपन क्या करते हैं, कुछ नहीं समझ रहे। अरे इस आत्मा को समझो, इस आत्मा का कल से अपन क्षमा मांगो कि मैंने जो दोष किए हैं वह नहीं कर। क्या करे क्षमा मांग के? वाणी से नहीं क्षमा मांगी जाती है, आत्मा से। क्षमा अपने बाहों से मानी जाती है। आत्मा में रमण करना, आत्मा में लीन हो जाना, ये वास्तविक क्षमा है। ये क्षमा नहीं जो आपने आगे, ये क्षमा नहीं, क्षमा अपनी। तो अपन को क्या करना, अपनी आत्मा को से क्षमा मांगना। ये क्षमा के लिए आपने अपने वर्तमान योग के अंदर कितने ऐसे भव्य उदाहरण मिलते हैं जिससे क्षमा की। पार्षदास भगवान का चरित्र पढ़ो, पार्षदास का अपन देखो, उसने एक कमठ के जीव ने एक तरफा उनसे क्या किया, उपद्रव किया, एक तरफा उपसर किया, परंतु पार्षनाथ ने कभी भी उसका प्रतिकार नहीं किया, उनको सहनता से सहन किया। तो इस प्रकार यदि अपन को गाली देवे, कोई अपन को काटे पीटे मारे, तो अपन को उसको चुपचाप सहन करना चाहिए। वह असली क्षमा है। यह नहीं कि जो कोई अपन को बात कहे, आप आपस में जो क्षमा मांगते, क्षमा की जब ऐसी परिस्थिति में जब क्रोध आवे, उस समय अपन को चुप रहे, उस टाइम अपने संयम दान करे, वो असली क्षमा। तो अपन को क्या करना है, अपने जीवन में अपने को जो कषाय हैं, चारों कषाय, उनको अपन क्रस करें। उनके जब कषाय उत्पन्न हो, उस अनुरूप नहीं होके अपने अपने आत्मा रूप हो जाए, वो अपनी क्षमा है। दूसरी उदाहरण अपन देखते हैं, कितने महापुरुष आते हैं, गज कुमार है, पांडव है, क्या इनके ऊपर कितने उपसर्ग है। तो सुकुमार है, सुकौशल मुनि है, इनके ऊपर इतने उपसर्ग है, उन्होंने तो भी उन्होंने किसी प्रकार उनके ऊपर विरोध नहीं किया, उनका प्रतिकार नहीं किया, सहज भाव से उन्होंने स्वीकार किया, समन किया अपने कसाईयों को, और उन्होंने अपने योग्यता अनुसार कोई स्वर्ग में जाए, कोई मोक्ष प्राप्त किया। तो बंधुओं, अपन को अपनी कसाईयों को संयम करें, कसाईयों दबावें, इनको उपशम करें, इससे अपना क्षमा धर्म होगा। सिर्फ बातें करने से क्षमा नहीं होगा, जो मैंने आपसे आ कर लिया और आप कर लिया। क्षमा तो अपनी आत्मा से, अपने अंदर रमन करके अपने आप को क्या करना है, अपने गुणों को प्रकट करना है, वो अपना क्षमा है। इसलिए इन बात को करना चाहिए। कहते हैं क्षमा वीर से भूषण। क्षमा को क्या कहा, ये छोटे मोटे आदमी का काम नहीं, काम है वीर का काम है क्षमा। क्षमा करना छोटा मोटा आदमी कर सकता है। जो सहनशील होता है, अपनी आत्मा के अंदर जो गुण होते हैं उसको समझ जाता है, अपने कर्म सिद्धांत को समझ जाता है, वो कभी भी नहीं करेगा, वो क्षमा करेगा। तो अपन को क्या करना है, अपन को जैन धर्म के अंदर सबसे कर्म सिद्धांत को समझ लो। आचार्य ने कहा है, जिसने कर्म सिद्धांत को समझ लिया वो कभी दुखी नहीं होगा, कभी परेशान नहीं होगा, कभी चिंतित नहीं होगा, कभी संक्लेश परिणाम नहीं होगा, क्योंकि वह जानता है कि जो मैंने पूर्व में किए थे कर्म, उसका फल आ रहा है। कोई करने वाला नहीं है। कोई आपको मारने पीटने कूटने आ जाए, गाली देवे, तो ये मत समझो वो गाली दे। अरे भैया, वे सोचता है इसका कोई दोष नहीं है, स्वयं को दोषी बनाता है। जब ये चीज़ अपने समझ में आ जाएगी तो अपन कभी दुखी नहीं होंगे। पर अपन तो थोड़ी सी किसी ने गाली दे दी, ऊंचे स्वर से बोल गया, उसे लड़ने झगड़ने तैयार लग जाते। महिलाओं में विशेष रूप से हो जाता है। कोई छोटी बहू बड़ी बहू की बात कर ली, दोरान जेठानी बात कर ली, आपस में जंग छिड़ जाता। अरे थोड़ा शांति रखो, ऐसे टाइम में ऐसा नहीं करो। आचरण का ही तो शांति जब आप कर लो, क्रोध आ जाए तो क्या करो, 3 चीजें बताइए। एक तो ठंडा पानी पी लो आप, है ना, या पूरी चीज को संतुलन कर लो, शांति से बैठ जाओ। तो आपको क्या, चेहरे को कांच में देख लो, ये इनसे क्या होता है आपको पता लग जाएगा कि मेरा क्रोध कितना खराब हो रहा है। तो ऐसे करने से शांति आ जाती है। इसलिए कभी क्रोध कर ले, लड़ाई झगड़ा करे, तो उसमें विचार करो कि भैया ये मेरा धर्म नहीं है, इससे मेरी कसाई बन जाएगी, मेरे आगे से कर्म बन जाएंगे, कर्मों का असर हो जाएगा। इसलिए कोई संभल के ही काम करना चाहिए, जिससे कि अपना क्या होता है, कर्म आगे नहीं बने। वरना अपन को क्या होता है कि कर्म करना। आत्मा के लिए कहा है उन्होंने कि अपन को अनायास ही विषयों के ऊपर आसक्त कर लेते हैं, तो उसके लिए उन्होंने कहा है शरीर का स्वभाव क्या है। वह तो शरीर का स्वभाव तो ही है कि अपन दूसरों को
दोषी बनाना चाहते हैं, अपने को अपना अच्छा बनाना चाहते हैं। परंतु भैया तुम स्वभाव को समझो, अपनी तो आत्मा का स्वभाव है उसको समझो। ये विभाव है जो बातें करते हैं, अपन एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को कर रहे हैं, यानी तुम्हें तो आत्मा वही है, उसको अपन को समझेंगे तो ये नहीं होगा। ये कथानक के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि एक बार क्या होता है, एक लकड़ा जंगल में लकड़ी काटता था और वहाँ अपना धंधा करता था, पर धीरे धीरे इतना हो गया कुछ कर नहीं पाया और वह इतना गरीब हो गया कि खाने के लिए मुहताज हो गया। वो बहुत परेशान हो जाता है और क्या करता है कि अब को मुझे तो आत्महत्या कर जानी चाहिए। तो आत्महत्या करने का विचार करके, आत्महत्या सबसे बुरा पाप है, ये सदा ध्यान रखना। कोई कभी आत्महत्या कर लोगे तो उससे सीधा नरगति होगी और क्या होता है उसका 6 महीने का सूतक हो जाता है। आत्महत्या कभी विचार मत करो। क्यों? अरे भैया मनुष्य जीवन आपको मिला है, इससे उच्च कोई दूसरा कुल मिलने वाला नहीं, उससे प्राय मिलने वाली नहीं है। ठीक है कुछ संकट आ गए तो उसको सहन करो, पर आत्महत्या कभी नहीं करो। तो आत्महत्या के विचार में जाता है तो बीच में क्या उसको सिंह मिल जाता है, तो सिंह के पास उससे तो यार क्या ठीक है, जब अपन सिंह को ही अपन खा जाएगा, खाने दो, कम से कम मेरे जाते जाते मेरा पर्याय का कम से कम किसी को बुला तो होगा। तो एक सिंह को कहता है मुझे खा लो। सिंह कहता है ये कौन सा आदमी है जो आगे क्यों कह रहा मुझे खा लो भाई क्या। तो सिंह भी बहुत समझदार होते हैं, पंचेंदी होता है, ज्ञानी होते हैं सिंह है। तो वो पूछा भाई क्यों ये बात कह रहा है तू मुझे खाने के लिए, कि मैं इस प्रकार परेशान हूँ, मेरे बच्ची है, मेरी एक बच्ची है उसकी शादी भी होनी है, मेरे पास कोई धन की व्यवस्था नहीं है, खाने के लिए मुहताज हूँ, तो मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, तो मैं आत्महत्या के बजाय तुम मुझे खा लो तो मेरा काम है। तो कहता ऐसा मत कर। तो सिंह कहता है भैया उसको दया आ जाती है, तू ऐसा मत कर, चल मेरे स्थान पर चल, गुफा में चल, वहाँ कुछ मेरे पास सोना चांदी पड़ा है वो दे देता हूँ तुझे, उसको ले जाके तेरी बच्ची की शादी कर लेना और जो कुछ भी है तेरा रोजगार कर लेना, ऐसे मरना अच्छा नहीं। तो वह तो ये चाह रहा था, चल जाता है। सिंह उसे जो पहले कोई किसी को मारते करते तो उसके जो सोना चांदी वो निकल जाती है, वो पड़ी उसके पास, उसने दे दी। पर उसने एक बात कहा कि तुम अपनी बेटी की शादी करे तो मुझे अवश्य बुलाना। क्या कहा? तुम तेरी बेटी की शादी करे तो मुझे अवश्य बुलाना, निमंत्रण देना। जब उसने बच्ची की शादी की तो उसको निमंत्रण दिया, सिंह को निमंत्रण दिया। अब सिंह तो गया, जब शादी थी तो वहाँ लोग सब शादी में सिंह को देखे सब भगने लग गए, और यह तो कौन मां को खा जाएगा। तो वह क्या कहता है, वो जिसने निमंत्रण दिया ना वो कहता है ये तो सिंह नहीं ये तो गधा है। क्या कह देता है? ये तो सिंह नहीं गधा। ये बात तो सुन लेता सिंह। सिंह उसी टाइम वापस चला जाता है। आप किसी को निमंत्रण दो, यदि मान लिया और उसका आप स्वागत नहीं करो तो वह ठहरेगा क्या? नहीं ठहरेगा। वो चला गया। जब वो जाता है फिर कहता तुझे एक दिन मौका दिखाऊंगा। एक दिन फिर क्या हुआ, सिंह के पास जाता है तो सिंह उसे फिर कहता है कि तेने बहुत अच्छा किया, तू ऐसा कर, ये कुल्हाड़ी ले और मेरे क्या कर पीठ में मार। तो क्या मैं आपको कैसे मारूं, आप तो मेरे उपकारी हो। कि नहीं 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 तू पीठ में मार, अब नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। तो जब इतना उसको विरोध किया तो उसने पीठ पर दिया तो घाव हो गया। तो ऐसा क्या, तो 7 दिन के बाद वापस आना। वो 7 दिन के बाद वापस आया तो घाव तो भर गया। बंधु जो औजार से किसी दिया हुआ घाव तो बढ़ जाता है, परंतु जो तेने जो शब्द कहे ने वह घाव अभी तक नहीं मेरा, वो मेरा हारा ही है। जिन कहा था ने ये तो गधा है। तो बंधु ये अपन शब्द से जो किसी को कुछ कह देते हैं, कोई बात कह देते हैं, वह क्या होता है, वह घाव जो लगा हुआ तो बढ़ जाएगा परंतु शब्द का घाव नहीं बढ़ेगा। इसे सदा ऐसे हित मित प्रवचन बोलो, किसी को किसी की वह वेदना नहीं हो जाए, किसी के हृदय में वह चोट नहीं पहुँच जाए, किसी में शल्य नहीं हो जाए, ऐसे शब्द बोलो। वरना अपन क्या करते हैं, हर वक्त बिना ज्ञान की बात करते हैं, एक दूसरे कुछ कह देते हैं, गाली गलौज कर लेते हैं, अपना आपस में प्रेम बिगाड़ लेते हैं। तो ये अपन को इस बात को समझना है, जिस भी अपना उसका काम हो सकता है। उसके बाद अपन देखते हैं कि अपन हर सिंह हर के पर्याय के अंदर देखते हैं कि वह अपन को करता है। अपन ने कमट, इसके लिए अपन उदाहरण देखते हैं। एक राजा सैनिक के टाइम का उदाहरण आता है। राजा सैनिक ने यशोधर राजा के गले में सर्प डाल दिया। और वह क्यों डाला? क्योंकि वह चेलना का गुरु था। चेलना ने उसके गुरु के साथ एक बार
दुराचार किया था तो उसको कहा कि मैं तेरे गुरु को भी एक बार मजा दिखाऊंगा। अब चेलना के पास रात को सो रहा है, बात कर रहा है, और ठंड थी और वह कह रहा है कि उसका हाथ बाहर रह जाता है तो कहता है कि तेरे गुरु को मैं इस प्रकार सर्प का डाल के आया हूँ मरा हुआ, वो तो चला गया होगा उठ के। चेलना के उसको बड़ा दुख होता है, चेलना को इतना दुख होता है कि वो क्या सहन नहीं करती। सुबह उठते ही जाती है चेलना, जाके सर्प को हटाती है, उनकी जो कीड़े वगैरह होती है उनको हटाती है और उसको उपसर्ग को दूर करती है। अब दोनों राजा सैनिक भी है वहाँ, चेलना भी है, दोनों जब उनका ध्यान अलग होता है तो क्या करते हैं मुनि महाराज, दोनों को क्या कहते धर्म वर्दी देते, आशीर्वाद देते हैं। तो उपसर्ग करने वालों को भी आशीर्वाद है और उपसर्ग निवारण करने वालों को भी आशीर्वाद है। राजा सैनिक का मन एकदम पलट जाता। ओहो, जब उसने क्या किया, 33 सागर की नरक की आयु का बंद कर लिया था, परंतु जो उसका परिणामों में यह आई तो राज वह कह रहा को हो मैंने बहुत गलत काम करा, मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, मुझे सूर्य महादेव ने बहुत ऐसा करता। तो महाराज को जब ज्ञान पड़ जाता है बुद्धि ज्ञान से कि इस प्रकार का ये सोच रहा है तो सैनिक को समझाते हैं और सैनिक समझ के रान चेलना के क्या उससे तिथर्क प्रकृति का बंद कर लेता है। माताएं या सब बेटी हो, मैं आपको आज इसलिए चैलेंज करता हूँ, कहता हूँ कि आप चेलना बनो। आपका पति आपका परिवार कोई गलत रास्ते चल रहा है तो उसको संभालो। अरे चेलना ने भगवान बना दिया राजा सैनिक को, जो मिथ्या दृष्टि था क्या उसको 33 आगे जिसकी आयु कहाँ नरक की थी उसको कहाँ पहुंचा दिया, कहाँ पहुंचा दे तीर्थंकर बना दी। जो अगली 24 का प्रथम तीर्थंकर क्या पद्म महापद्म तीर्थंकर होगा। बंधु माताओं में ऐसी शक्ति है कि ये अपने बच्चों को चाहे तो क्या कर सकती है, मोक्ष दिला सकती है, और ये यदि उनके पर ध्यान नहीं दे तो नरक भी जा सकती है। तो भैया काय आचार्यों ने 100 अध्यापक से ज्यादा कौन एक माता अपने बच्चे को संस्कार दे सकती है, 100 अध्यापक मिलकर नहीं दे सकते हैं। तो मैं इन माताओं को कहता हूं कि आप बच्चों को संस्कार करो। पर आजकल क्या लोग तो लग रहे हैं दौड़ में, अर्थ की दौड़ में, पति पत्नी है सर्विस होनी चाहिए। आज कोई कहेगा बच्चे को तू पर्सन कर, क्या मुझे सर्विस वाली चाहिए, बच्ची भी क्या है मुझे सर्विस। अरे वो सर्विस करने वाली क्या बच्चों में संस्कार डालेगी, वो दे देंगे धाई को जो क्या शेड्यूल कास्ट की होगी, तो वैसे संस्कार डालेंगे। अरे समझ लो ये जीवन आपको पैसा कमाने के लिए नहीं है, धन कमाने नहीं है। मैं तो उन शिक्षित महिलाओं को कहता हूँ कि आप गृहस्थ जीवन में रह के अपने बच्चों का संस्कार डालो, उसको आगे बढ़ो, वह ज़्यादा बढ़िया है। पैसे कमाने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। अपना कल्याण करने के लिए श्रावक धर्म स्वीकार करके और क्या करो, अपना कल्याण कर लो। श्रावक धर्म से भी परंपरा से मोक्ष मिल सकता है, परंतु कब मिलेगा, जब अपन को उनके नियमों के साथ चलेंगे। अंत में मैं यही कहूँगा, और जो यहाँ वालों ने हमको ताराचंद जी और तिकम जी और कमेटी वालों ने यहाँ बुलाया, भगवान अभिषेक का जो हमको देखने का अवसर मिला, ये सब क्या सब साधु वाद्य हैं इनको। और हम ऐसा कहते हैं इस प्रकार साधुओं को बुला के और ज़्यादा से ज़्यादा साधु संघ को बुला के उनकी सेवा शुश्रूषा करें, धर्म में आगे बढ़े। इन्हीं भावनाओं के साथ में भगवान महावीर स्वामी की जय।